Hi everyone, so I welcome you all to this mind map series. So we have completed द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. इसके अलावा हमने छोटे छोटे दो टॉपिक्स देखे थे, साइमन कमीशन और कम्युनल अवार्ड. उसके बाद लेट अस कंटिन्यू विद दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. नाउ लेट्स सी कि इसमें क्या प्रोविजंस थे और क्या क्या इंपॉर्टेंट है. सो इसमें पहला प्रोविजन क्या है कि लेजिस्लेचर, इसमें 6 बाई कैमरल लेजिस्लेचर्स देवर इंट्रोड्यूस. तो 6 लेजिस्लेचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ. तो आपको पता है कि ब्रिटिशर देवर ऑलवेज टू दिस, उनका मतलब माइंड हमेशा ये रहता था कि उनके हाथ में थोड़ी बहुत पावर होनी चाहिए, बट उन्होंने जो भी काम करे हैं वो हमेशा और हमेशा किसी ना किसी बिल को पास करके ही किया है. मतलब ऐसे ही उन्होंने कुछ भी ना इंट्रोड्यूस किया है और ना ही किसी भी चीज़ को ऐसे ही बोला गया है. तो कोई लॉ चाहे उल्टा सीधा कैसा भी अपनी मर्जी से निकाल के उन्होंने अपना काम किया है. सो 6 बाईकैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस करे गए बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, असम, बिहार और यूनाइटेड प्रोविंसेस के लिए, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ. जो फ्रेंचाइज था वो सिर्फ 10% लोगों के ऊपर ही एक्सटेंडेड था. एक्सटेंडेड इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को भी एक्सटेंड किया. किस किस तक? शेड्यूल कास्ट, लेबरर्स और वुमेन. तो कुछ जो हम लास्ट 1919 एक्ट में देख चुके थे, इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने एक्सटेंड कर दिया सेपरेट इलेक्टोरेट को. उसके बाद जो एक्ट का कंपोजिशन है उसमें हम देखते हैं कि 10 शेड्यूल और 321 सेक्शंस हैं. तो वही कॉन्स्टिट्यूशन वाला प्रोविजन जो था, तो उसमें 10 शेड्यूल उन्होंने बनाए और 321 सेक्शंस इन्होंने बनाए. इसके अलावा इन्होंने आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर किया. इन्होंने काउंसिल ऑफ इंडिया जो था उसको अबॉलिश कर दिया. तो काउंसिल ऑफ इंडिया अबॉलिश हो गया और यहाँ पर आरबीआई का हमें इस्टेब्लिशमेंट देखता बनता हुआ दिखाई देगा. और इन्होंने क्या क्या इस्टेब्लिश किया, तो किसके लिए प्रोविजंस डाले फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन. इसके लिए इन्होंने प्रोविजंस रखे. प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक कमीशन. तो अभी का यूपीएससी का अगर हम देखें तो जैसे यूनियन लेवल पे यूपीएससी है, फिर स्टेट लेवल पे वीसी द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. तो ऐसे ही इन्होंने यहाँ पर किया, डिवाइड कर दिया और उसी को लेके अभी आज भी इंडिया में वही चीज़ कंटिन्यू है. इसके अलावा कुछ और प्रोविजंस हैं इसमें, तो वो देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड. जो प्रोविजंस थे ऑल इंडिया फेडरेशन के लिए, जिसमें प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स, तो यहाँ पर प्रोविंसेस भी हैं और प्रिंसली स्टेट्स भी हैं, दोनों के लिए फेडरेशन वाज नॉट फॉर्म्ड एंड प्रिंसली स्टेट्स दे डिड नॉट ज्वाइन. तो प्रिंसली स्टेट्स ने पहली बार ज्वाइन नहीं किया और फेडरेशन यहाँ पर बना नहीं था. डायरकी जो हमने देखा था पिछली बार, वो 2 सब्जेक्ट्स में जो इन्होंने चेंज कर दिया था, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड, वो अब अबॉलिश कर दिया है इन्होंने प्रोविंसेस पे. तो प्रोविंसेस पे अबॉलिश्ड है, लेकिन इट वाज अलाउड एट सेंटर. तो डायरकी सेंटर पे अलाउड थी, लेकिन प्रोविंसेस पे अबॉलिश हो चुकी है. इन्होंने अपनी सारी पावर्स को 3 लिस्ट में डिवाइड कर दिया, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. फेडरल लिस्ट में 59 आइटम्स थे, प्रोविंशियल में 54 एंड कॉन्करेंट में 36 आइटम्स वर देयर. तो ये वही जैसे अभी हम 7 शेड्यूल में लिस्ट देखते हैं अपनी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. तो यहीं से ये आइडिया जो है लिया गया है. इसके बाद इन्होंने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया प्रोविंसेस में. उसमें क्या था, गवर्नर शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स. तो अभी ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर गवर्नर काम करते हैं, तो ये वाला प्रोविजन है वो यहीं से हमें देखने के लिए मिलता है. दूसरा इसमें था कि इट केम इनटू इफेक्ट इन 1937, लेकिन ये 1939 में डिसकंटिन्यू हो गया. तो यहाँ पर एक ये चीज़ भी देखने के लिए मिलती है. सो लेट अस रिवाइज इसके, एक बार इसे फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं. so, इसमें हमने क्या क्या देखा. इसमें हमने सबसे पहले ये देखा कि लेजिस्लेचर जो था उसे 6 बाईकैमरल लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस करा, लेकिन वहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस इन्होंने रखे. बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, असम, बिहार और यूनाइटेड प्रोविंसेस में इन्होंने एक्सटेंड किया. फ्रेंचाइजी जो है वो 10% पीपल, फ्रेंचाइजी मतलब वोट देना, तो ये 10% लोगों तक ही सीमित था. एंड सेपरेट इलेक्टोरेट इन्होंने एससीज, लेबरर्स एंड वुमेन्स, इनके लिए इन्होंने बढ़ाए. एक्ट का कंपोजिशन जो था उसमें इन्होंने 10 शेड्यूल और 321 सेक्शंस रखे. इन्होंने इस्टेब्लिश किया आरबीआई, काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश कर दिया और इन्होंने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक कमीशंस, इनको इन्होंने इस्टेब्लिश करने के प्रोविजंस डाले. इसके अलावा इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन में ऑल इंडिया फेडरेशन, जिसमें प्रोविंसेस, प्रिंसली स्टेट्स दोनों थे, उसके लिए प्रोविजन रखा, जिसमें फेडरेशन नहीं बना था बट प्रिंसली स्टेट्स ने इसे ज्वाइन भी नहीं किया था. डायरकी जो है वो हमें प्रोविंसेस जो है वहाँ पर एबॉलिश होती हुई दिखाई देगी, लेकिन सेंटर पे अभी भी अलाउड है. जो पावर्स हैं 3 लिस्ट में डिवाइड कर दी, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट. और इन्होंने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस करा, जहाँ पे गवर्नर्स जो है वो मिनिस्टर्स की एडवाइस पे ही काम करेंगे. लेकिन ये 1937 में आया और 1939 में इसे डिसकंटिन्यू भी कर दिया गया. सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन. प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एज वेल.